अगर आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत खास है। इस लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कस तो करेंगे ही, साथ में इस सिलेबस को कैसे आसानी से कंप्लीट किया जाए, कम समय में किया जाए, और सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पार्ट हैं जो कॉमन है, हमें एक जगह पे पढ़ने पे पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों काम आएगा। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को कौन कौन से सब्जेक्ट के नॉलेज होना चाहिए, कौन से स्किल होना चाहिए और किससे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ये सब बातें हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम परीक्षा के पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। और एक परीक्षा के पैटर्न में देखा जाए एक ही पेपर होगा, एग्ज़ाम एक पेपर होगा और एक ऑब्जेक्टिव मेथड से होगा। और इसमें देखा जाए क्वेश्चन के जो नंबर होंगे वो 150 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें 2 पार्ट रखा गया है। पहला एक सामान्य अध्ययन जो पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आएगा, जनरल स्टडी जो आप लोग पढ़ते हैं पीसीएस वगैरह के लिए, यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए वो जनरल स्टडी है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्ट नॉलेज एक तरह से यहाँ पे रखा गया और इसमें से आपको 100 क्वेश्चन आएगा। और पूरा देखा जाए ये आपका 3 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, तो आपका पूरा यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आता है 450। उसके बाद देखा जाए आपका जो पेपर का ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट यानी कि 2 आवर का होगा। और बाद में जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और वो इंटरव्यू 50 मार्क का होगा। तो देखा जाए ये सिलेबस है आपका और इसी के अनुसार आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, सिलेबस के बारे में अब डिस्कस करेंगे। सिलेबस में देखा जाए जैसा 2 पार्ट है, एक जनरल स्टडी है और जनरल स्टडी से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 150 मार्क का रहेगा, ठीक है। और जनरल स्टडी और जो सब्जेक्ट 2 यानी कि सोशल साइंस से रिलेटेड जो नॉलेज है उसमें बहुत कुछ कॉमन है, बहुत कुछ कॉमन है, उसको देखना है। जैसे देखा जाए हिस्ट्री अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो दोनों में लगभग कॉमन आ जाएगा, ठीक है। पहला हिस्ट्री आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी, ये भी कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में आएगा। अगर आप पूरा जियोग्राफी पढ़ लेते हैं तो नियर अबाउट इसमें आ जाएगा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे यहाँ पे डिजीज वगैरह से रिलेटेड आपको मतलब हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को जियोग्राफिकल नॉलेज क्यों होना चाहिए, उससे क्या होगा, जैसे डिजीज का सेपरेट कैसा है, कहाँ पे है, कौन से जियोग्राफी में किस तरह के डिजीज फैलते हैं, कौन से रोग वहाँ पे फैलते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे सब्जेक्ट 2 में पेपर 2 में आपको देखना होता है। उसके बाद देखा जाए कॉमन जो है इकोनॉमी भी कॉमन है, जिसमें जनरल स्टडी फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्ट नॉलेज में भी आपको रखा गया है। तो इसमें भी आपको इधर देखा जाए ज़्यादातर आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को जो ज़रूरी चीज़ें होंगी इकोनॉमिक्स में, यानी कि मेन देखा जाए फोकस है कि आपको स्वस्थ बनाने के लिए जो पैरामीटर होते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कॉमन जो है आपका पॉलिटी पार्ट भी कॉमन आ जाता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और इसमें देखा जाए जैसे फिर से हम कहेंगे ये हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए जो पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे है इस पार्ट में ज़्यादा रखा गया है। और इधर भी आपको रखा, अगर कंप्लीट हम पॉलिटी स्टडी कर लेते हैं तो लगभग हमारे पास ये दोनों पार्ट कवर हो जाएगा दोनों पेपर का। तो देखा जाए मेजर यहाँ पे आपको कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे देखा जाए पहले पेपर में हम आते हैं, यहाँ पे 9 पार्ट में आपको सिलेबस दिया है। अभी हमने आपको बताया कि जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री वाला पार्ट वो कॉमन था, तो हिस्ट्री वाला अगर हम कंप्लीट हिस्ट्री करते हैं तो लगभग दोनों पार्ट में हमारा काम आएगा। उसके बाद जियोग्राफी वाला भी आपको दोनों पार्ट में लगभग काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए आपको उसी तरह से इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर स्टडी करते हैं तो दोनों पार्ट में आपको काम आएगा। उसी तरह से इंडियन
सोसाइटी एंड इकोनॉमी को अगर स्टडी करते हैं तो दोनों पार्ट में आपको लगभग काम आएगा, ठीक है। और ये हाईलाइटेड है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे क्यों हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट देखा जाए आपको करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और भी चीज़ दिया है 6 पार्ट में, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे जनरल साइंस भी दिया है, जो आप पढ़ते हैं जीएस वगैरह में, वो जनरल साइंस भी दिया है, लेकिन ये सेकंड पार्ट में आपको कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपको फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। और जैसा कि इसमें सिलेबस में जो आपको यहाँ पे बताया गया है, इसके बारे में सब कुछ आपको स्टडी करना है, आप सिलेबस से आप स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे स्टडी करना है। और 8 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कम्युनिटी मेडिसिन, एक पार्ट जो है ये आपको सेकंड पार्ट से भी कॉमन है। जैसे हम लोग सोशल साइकोलॉजी में आएंगे वहाँ भी कॉमन मिलेगा, जियोग्राफी वाले पार्ट में आएंगे वहाँ भी कॉमन मिलेगा, और इकोनॉमी वाले पार्ट में आएंगे वहाँ भी कॉमन मिलेगा। तो देखा जाए अगर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड बात होता है तो उसे कम्युनिटी मेडिसिन यानी कि सामुदायिक चिकित्सा के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सामुदायिक चिकित्सा एक सब्जेक्ट है, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा जो हम अभी यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब डिस्कस किए, सोशल साइंस वगैरह, साइकोलॉजी, सारे पार्ट डिस्कस होंगे, ठीक है। तो हम आते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट दूसरे पार्ट में जो कॉमन नहीं है सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट नॉलेज में, सोशोलॉजी, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में देखा जाए हेल्थ से रिलेटेड ही समाजशास्त्र की जो बातें हैं वही सब आपको यहाँ पे स्टडी करना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, जैसे सिलेबस में दिया वही पढ़ना है। जैसे अभी उधर हमने डिजीज़ के बारे में देखा तो यहाँ पे भी देखा जाए कॉमन ही मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए हेल्थ एंड कल्चर के बारे में भी दिया है एक तरह से, ठीक है यहाँ पे। और फिर आते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी भी यहाँ पे दिया है, क्योंकि मानव विज्ञान, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो भी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर होगा उसे मानव विज्ञान का भी एक मोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट में दिया गया है, और इसमें भी डिजीज़ वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हैं। कुछ आपको साइकोलॉजिकल थियरी के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, वो भी, ठीक, जिससे हम मतलब समाज के बहुत सारे चीज़ों को क्या करें, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से समकालीन सामाजिक समस्याएं भी है, जो प्रॉब्लम जैसे ड्रग्स एडिक्शन, ओल्ड एज प्रॉब्लम हो गया, डिप्रेशन वगैरह, स्ट्रेस हो गया, ये भी हेल्थ से ही रिलेटेड है, एक कम्युनिटी मेडिसिन का ही एक पार्ट होता है, ये सब दिया गया है। उसके बाद फोर्थ में देखा जाए सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी भी दिया है। सोशल साइकोलॉजी का भी अगर हम स्टडी करेंगे तो आप इसी सब मतलब पार्ट से 4 पार्ट दिया है, उसी से हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, आपको स्टडी करना है, ठीक है। उसी तरह से देखा जाए कम्युनिटी, यहाँ पे हेल्थ दिया है, वही कम्युनिटी मेडिसिन वाला पार्ट जो है यहाँ पे दिया। अब वही कम्युनिटी हेल्थ यानी कम्युनिटी मेडिसिन भी कह सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य वाला पार्ट यहाँ पे भी है। ये समझ लीजिए वहाँ से फर्स्ट पार्ट के 9वें पार्ट से कॉमन है, लगभग मिलता है, ठीक है। उसी तरह से देखा जाए हमने ये डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस, जो पार्ट फर्स्ट में पॉलिटी के नाम से था, ठीक है, भारतीय संविधान, और ये सब आपको यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमन वाले में आ जाएगा जियोग्राफी भी एक कॉमन पार्ट में आ जाएगा। उसी तरह से देखा जाए हिस्ट्री भी कॉमन पार्ट में आ जाएगा, जैसा मैंने डिस्कस किया। उसके बाद इकोनॉमी भी एक कॉमन पार्ट में आ जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था, आपको जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस दिया गया है यूपीपीसीएस के द्वारा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिलता है। अब सबसे ज़रूरी है कि ये सिलेबस क्यों रखा गया है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को क्या ज़रूरत है, और इसके क्या क्या काम होते हैं, अगर हम जान लें तो देखेंगे क्वेश्चन हमारा कहाँ से लगभग आएगा, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन जो देखा जाए मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की ड्यूटी और उसके नॉलेज के बेस पे जो स्किल होगा उसके बेस पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाने के मतलब संभावना रहता है। जैसे हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की योजनाओं जो
आपका चलता है। ये सब आपको स्टडी करना होता है कम्युनिटी मेडिसिन में, ठीक है। और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, ये सब टीकाकरण के बारे में जागरूक, यानी कि आपको पूरा को पूरा इम्यूनाइजेशन जो टीका वैक्सीनेशन के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। उसके बाद मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रशिक्षण, इससे योजनाएं जो हैं, इससे आपका कौन सा आता है, 102 नंबर का एम्बुलेंस आता है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूट्रिशन डाइट से रिलेटेड ये भी, ठीक है। सैनिटेशन और हाइजीनिक से रिलेटेड भी, यानी साफ़ सफाई कैसे किया जाए और डिजीज प्रिवेंशन कैसे किया जाए, क्योंकि देखा जाए हेल्थ एजुकेशन का काम या हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का काम डॉक्टर से एक तरह से बड़ा हो जाए। डॉक्टर तो बेसिकली क्योर करेगा, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर क्या करेगा, उसे प्रिवेंशन पे मेन फोकस रहता है और सेपरेट को रोकना और डिजीज को भी रोकने में मदद करता है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे नशा मुक्त अभियान चलाने के लिए डी एडिक्शन कैंपेन भी चला सकता है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए इसके क्या क्या ड्यूटी हैं, और ये ड्यूटी आपको देख के लग गया होगा सब्जेक्ट का नॉलेज एक हमारे पास जो सिलेबस दिया है बहुत कम ही दिया है, ठीक है। तो हमें बेसिकली फोकस करना है इसी सब चीज़ों में। उसके बाद एल्डोसेंट हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जागरूकता आपको फैलाना है। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करना, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, स्वास्थ्य शिविर आयोजन करना है, ठीक है। आशा एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देना है। तो मेन आपका देखा जाए यहाँ पे प्रशिक्षण देना है और IEC और BCC सामग्री तैयार करना है, ये सब आपको ड्यूटी है, ठीक है। और मॉनिटरिंग एवल्यूशन भी करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम को निगरानी मूल्यांकन भी करना है, रिपोर्ट भी तैयार करना है, ये सब काम आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भूमिका है। और अब आते हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को कौन से विषय का नॉलेज होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए हम लोग यहीं से एक तरह से स्टडी स्टार्ट करेंगे, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। अब इसमें पब्लिक हेल्थ में पब्लिक हेल्थ हो गया, कम्युनिटी हेल्थ होगा, एपिडेमोलॉजी हो गया, महामारी विज्ञान हो गया, प्रिवेंशन मेडिसिन हो गया, ये सर कम्युनिकेबल डिजीज, ये सारे जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया, और खसरा हो गया, और कोविड-19 जैसे, और कोलरा और टाइफाइड, हेपेटाइटिस, रेबीज, ये सब। न्यूट्रिशन से संबंधित बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, विटामिन डिफिशियंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है जिसे हम लोग PEN बोलते हैं, ठीक है। और IYC इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, ये भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और स्कूल हेल्थ, विद्यालय स्वास्थ्य हो गया, इसके बारे में फैमिली वेलफेयर कल्याण, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय जो प्रोग्राम है, जैसे आपका UIP है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया, और NACP हो गया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल, ये भी आपको आयुष्मान भारत के बारे में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में, ये सब। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, ओबेसिटी, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में पूरा ANC, PNC, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग और ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या है, ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल क्या है, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में जानना होगा, जिससे आप मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ को, ठीक है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर बोला जाता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सैनिटाइजेशन, बायो मेडिकल वेस्ट जो है, हेल्थ कम्युनिकेशन के बारे में आप काउंसलिंग, परामर्श, ये सब आपको आना चाहिए। BCC बहुत ही सिलेबस में दिया है। बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, IEC है, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग है, ये सब आपको मेन ये जो वर्क है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को क्या क्या जानना होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आपके आने की संभावना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आवश्यक कौशल, स्किल क्या होना चाहिए, ठीक है। स्किल पे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अभी सिलेक्शन के लिए स्किल की ज़रूरत
मतलब उतनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जैसे विभाग के सेंट्रल कम्युनिटी हेल्थ हो गया, सब सेंटर हो गया, आशा वर्कर हो गया, एएनएम हो गया, आंगनबाड़ी वर्कर हो गया, स्कूल एजुकेशन, ये सब को आपको जानना होगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या काम है। परीक्षा की दृष्टि से देखा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कम्युनिटी हेल्थ मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ मेडिसिन, एपिडेमियोलॉजी क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या चल रहा है, हेल्थ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ हो गया, फैमिली वेलफेयर हो गया, इन्वायरमेंट हेल्थ हो गया, हेल्थ एजुकेशन मेथड, कम्युनिकेशन स्किल, हेल्थ मैनेजमेंट और करंट हेल्थ स्कीम क्या है, जैसे WHO, NSF, NHM और ICM, नीति आयोग, ये सब आपको जानना। SDG गोल 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा है। तो देखा जाए हमने आपको एक तरह से सिलेबस भी डिस्कस किया और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है वो भी डिस्कस। अब हम आते हैं कि कॉमन हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कैसे स्टडी करें कि बहुत कम टाइम में और मोर इफेक्टिव आपको हो जाए। तो सबसे पहले देखा जाए स्टडी करने के लिए हमें डिजीज़ के बारे में जानना होगा अच्छे से, ठीक है। कैसे डिजीज़ सेपरेट होता है, हेल्थ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ हेल्थ, इस पर फोकस करना है। तो यहाँ पे देखा जाए हमने आपको सिलेबस में कुछ हाईलाइट किया है और हाईलाइट देखा जाए बहुत कॉमन है, ठीक। हाईलाइटेड पार्ट जो है एक कॉमन पार्ट के लिए यहाँ पे है। तो सबसे आते हैं हम लोग इधर से, फर्स्ट पार्ट से ही हम लोग हाईलाइटेड पार्ट को देखते हैं। ये हेल्थ से रिलेटेड आपको यहाँ पे सिलेबस आप जैसे यहाँ पे है हेल्थ है, स्वास्थ्य के आयाम, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, बीमारी, ठीक है, स्वच्छता, एस्पेक्ट ऑफ डिजीज एंड सैनिटेशन, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है। ये सब स्टेट एंड हेल्थ केयर, ये सब आपको यहाँ पे सबसे पहला। दूसरा आते हैं अब यहाँ पे साइंस वाले चैप्टर में, यहाँ पे भी आपको पोषक तत्व और विटामिन डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल और बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ के बारे में आपको स्टडी करना है। तो ये भी यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको और भी जैसे आप जेनेटिकल डिजीज़ के बारे में पूरा ओवरऑल हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद देखा जाए कम्युनिटी मेडिसिन पूरा तो कॉमन है ही है, एक हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। इसको भी आप कॉमन लेके चल सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे कॉमन आपको दिया भी गया है कैसे आपको स्टडी करना है। उसके बाद देखा जाए सोशल साइंस वाले पार्ट में भी एक सोशल डायमेंशन और हेल्थ दिया है। सोशल डायमेंशन हेल्थ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रिच और पुअर में कैसे इकोनॉमिक स्टेटस आपको इफ़ेक्ट करता है हेल्थ पे, वो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और हेल्थ कल्चर भी देखा है एक तरह से दिया है। इसमें आपको बीमारी के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह जो प्रेजुडिस टूवर्ड्स डिजीज़ है, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, इससे रिलेटेड दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंथ्रोपोलॉजी वाले पार्ट में आपको मिलता है मानव रोग और स्वास्थ्य, ह्यूमन डिजीज़ एंड हेल्थ, ये भी आपको कॉमन है। पूरा जेनेटिकल एंड कम्युनिकेशन डिजीज एरेडिकेशन, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह से साइकोलॉजी में भी आपको डिजीज़ से रिलेटेड आपको स्टडी करना है, ठीक है। जैसे ये प्रॉब्लम है, इसको भी एक तरह से कॉमन ही है, ठीक है। और सामाजिक मनोवैज्ञानिक सोशल साइकोलॉजी में भी आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें पूरा पार्ट आपका 9वां पार्ट मिल जाता है कम्युनिटी हेल्थ या कम्युनिटी मेडिसिन के रूप में यहाँ पे दिया गया है इससे रिलेटेड। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में ऐसा कोई यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन आप जियोग्राफी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेकंड पार्ट वाले में दिया है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में दिया गया है। हिस्ट्री पार्ट में उस तरह से कोई नहीं, लेकिन इकोनॉमी पार्ट में आपको कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पे हेल्थ गवर्नेंस के रूप में, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस। और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को कौन से सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहला देखा जाए अगर आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो पब्लिक हेल्थ से स्टार्ट करिए, बहुत आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में तो इतना ही रहेगा, फिर नेक्स्ट हम लोग डिजीज़ वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।